सबसे पहले हम पर्सनैलिटी का मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। पर्सनैलिटी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर्स दैट मेक अ पर्सन यूनिक। तो पर्सनैलिटी क्या है? किसी भी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक जो उसको एक दूसरे से अलग करती है उसे पर्सनैलिटी कहा जाता है। जैसे कि फीलिंग, थॉट, बिहेवियर जो उसको एक दूसरे से अलग करता है उसे पर्सनैलिटी कहा जाता है। तो जब भी हम पर्सनैलिटी को स्टडी करते हैं तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि ये पर्सनैलिटी शब्द जो है ये कहाँ से आया। तो ये लैटिन टर्म पर्सोना से आया, जिसका मीनिंग होता है टू स्पीक थ्रू। इसका मतलब जो हम लोगों से बात करते हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है वो हमारा पर्सोना होता है, से डिपिक्ट करता है। लैटिन टर्म जो है वो इसका जो मीनिंग होता है वो मास्क होता है। जैसे जो एक्टर्स होते हैं वो एक्टिंग करते हैं, वो एक तरह से एक मास्क ही होता है वो भी, कि वो नेचुरली जिस तरह से वो कैरेक्टर को प्ले करते हैं। और सिंपल शब्द में जब कहा जाए कि जैसे कि हम सब जो है जो लोगों को दिखाना चाहते हैं, और हर एक बंदे की अपनी पर्सनैलिटी होती है जो हमको एक दूसरे से यूनिक बनाती है, तो इसे ही हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनैलिटी। और अब हम मेथड्स जान लेते हैं कि मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, हम कैसे कैसे पर्सनैलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है इसमें सब्जेक्टिव मेथड, दूसरा मेथड है इसमें ऑब्जेक्टिव मेथड, और इसके बाद जो सबसे लास्ट मेथड है वो है प्रोजेक्टिव मेथड। तो हम इन 3 मेथड्स की हेल्प से पर्सनैलिटी को मेजर कर सकते हैं कि किस बंदे की कैसी पर्सनैलिटी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सब्जेक्टिव मेथड के बारे में। सब्जेक्टिव मेथड, इसमें कई तरह की टेक्निक को यूज़ करते हैं। जैसा सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जैसे हम व्यक्ति को बाहर से ऑब्जर्व करते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो इंसान कैसा है, उसको ऑब्जर्व करके पता लगाया जाता है। इसे ही हम ऑब्जर्वेशन टेक्निक कहते हैं। ये भी 2 तरह का होता है, एक होता है पार्टिसिपेंट और एक होता है नॉन पार्टिसिपेंट। तो इसकी बात जो है सेकंड, इंटरव्यू टेक्निक। इसमें जो है फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है और दूसरा जो है उसके आंसर्स करता है। तो जो क्वेश्चंस पूछता है वो व्यक्ति जो होता है वो उससे ऐसे 3 क्वेश्चंस पूछता है, जो आंसर कर रहा होता है उसकी पर्सनैलिटी उसी बेसिस पे मेजर करी जाती है कि वो जैसे आंसर्स करता है उस क्वेश्चंस के, उससे उसकी पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता है। अब जो तीसरी टेक्निक है वो है केस स्टडी टेक्निक। इस टेक्निक में क्या होता है कि जिस इंसान की पर्सनैलिटी का पता लगाना होता है, इस व्यक्ति की अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। जैसे उसके आसपास के लोग हो गए, उसके नेबर्स हो गए, उसके स्कूलमेट्स हो गए, या जो उसके पेरेंट्स हो गए, उसकी फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब से उसके बारे में पता लगाया जाता है कि वो इंसान कैसा है। इसको ये केस स्टडी टेक्निक कहते हैं। अब 4th टेक्निक हो गई हमारी ऑटोबायोग्राफी टेक्निक। इसमें जो पर्सन होता है वो डायरी लिखता है, उस डायरी के बेसिस पे ही पर्सन की पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है। ये भी 2 तरह का होता है, जैसे कि हो गया स्ट्रक्चर्ड बायोग्राफी होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड बायोग्राफी होता है। स्ट्रक्चर्ड बायोग्राफी जो होती है जिसमें पर्सन को बोला जाता है कि तुम्हें अपने बारे में लिखना है, उसके सामने कोई टॉपिक दिया जाता है, उसके बेसिस पे वो अपनी डायरी पे लिखता है। इसे स्ट्रक्चर्ड बायोग्राफी टेक्निक कहते हैं। और दूसरी टेक्निक हो गई हमारी अनस्ट्रक्चर्ड बायोग्राफी टेक्निक। इसमें किसी पर्सन को कोई टॉपिक नहीं दिया जाता है, बस इसमें जो है पर्सन को जो वो अपनी मर्जी से चाहता है वो लिख सकता है इसमें अनस्ट्रक्चर्ड बायोग्राफी टेक्निक में, और उसके बेसिस पे उसकी पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है। अब सेकंड मेथड है हमारा ऑब्जेक्टिव मेथड। इसमें कई तरह के टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट हो गया हमारा रेटिंग स्केल, सेकंड हो गया हमारा इन्वेंट्री एंड क्वेश्चनरी, और इसके बाद जो है सबसे लास्ट सिचुएशन टेस्ट। इन 3 टेक्निक की हेल्प से हम पर्सनैलिटी का पता लगाते हैं। इसमें हम सबसे पहले रेटिंग स्केल की बात कर लेते हैं। इसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए जाते हैं जो कि अलग, जैसे कि हो गया न्यूमेरिकल स्केल हो गया, चेकलिस्ट हो गया, ग्राफिकल स्केल हो गया, 4 चॉइस स्केल हो गया। तो इस तरह के स्केल्स दिए जाते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें, उन स्टेटमेंट के आधार पर जो पर्सन की पर्सनैलिटी है उसको मेजर किया जाता है। इसमें वो अपने प्रेफरेंस को बताता है कि इस स्टेटमेंट से वो सहमत है या नहीं है, सहमत है तो कितना है और कितना नहीं है।
तो इसके पॉइंट्स के बेसिस पे उसकी पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता है। ये रेटिंग स्केल्स भी 3 तरह के होते हैं, जैसे कि इसमें हो गया 5 पॉइंट रेटिंग स्केल, 7 पॉइंट रेटिंग स्केल, 3 पॉइंट रेटिंग स्केल। इस रेटिंग स्केल की हेल्प से वो पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं। तो ये होगी रेटिंग स्केल की बात। अब दूसरी आती है इन्वेंट्री एंड क्वेश्चनरी। इस टेक्निक में हम जो सबसे पहले लेते हैं वो है MPI, जिसे हम मॉट्सले पर्सनैलिटी इन्वेंट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसको इन्वेंट मॉट्सले ने किया था। तो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके आधार पे ही पर्सन की पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता है। और जो इसमें जो दूसरा मेथड होता है वो है MMPI, उस जिसे हम मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री भी बोलते हैं। इसमें भी सेम क्वेश्चन से पूछे जाते हैं जिसके बेसिस पे उसका एनालाइज किया जाता है कि वो पर्सन कैसा है। इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा मल्टीपल चॉइस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो इसी के बेसिस पे जो जैसा वो आंसर करता है उसके बेसिस पे ही उसकी पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता है। तीसरी हमारी सिचुएशन टेस्ट है। ये भी 2 तरह का होता है, सोशियोमेट्री और साइकोड्रामा। सोशियोमेट्री में हम ये पता लगाते हैं कि एक ग्रुप होता है जैसे कि जिसमें एक पर्सन को ज़्यादा पसंद किया जाता है, एक पर्सन जो सबसे अलग अलग रहता है। तो हमको यही पता करना होता है कि इस ग्रुप में कौन सा पर्सन कैसा है, तो यही हमारा इसमें पता करना होता है। जो अब इसके बाद आता है हमारा साइकोड्रामा। साइकोड्रामा में सिचुएशन दी जाती है जिसमें इसमें एक्टिंग करने को बोला जाता है, तो उसके बेसिस पे उसको पर्सन का एनालिसिस करा जाता है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव मेथड की बात हो गई। अब इसमें जो थर्ड मेथड है वो है हमारा प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड में जो हमारी सबसे पहली जो टेक्निक है वो है हमारी एसोसिएशन टेक्निक। तो इस टेक्निक में क्या होता है, जिस पर्सन की हमको पर्सनैलिटी का पता लगाना होता है उस पर्सन को कोई वर्ड या फिर कोई सेंटेंस दिया जाता है जिसके बेसिस पे वो आंसर्स करता है और उससे कुछ पूछा जाता है कि आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में। तो वो अपने जैसे आंसर्स करता है उसके बेसिस पे उसकी पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता है कि ये उस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये हमारा एसोसिएशन टेक्निक है। अब सेकंड है हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्निक। तो कंस्ट्रक्शन टेक्निक में क्या होता है, इसमें पर्सन को के सामने कोई भी पिक्चर दी जाती है या फिर कोई सेंटेंस दिया जाता है या फिर इसको स्टोरी, उसके बेसिस पे उसको लिखने को बोला जाता है। तो जैसा वो लिखता है या फिर वो जैसी वो पिक्चर बनाता है उसके बेसिस पे उसकी पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता है कि उस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्निक। तो इसके बाद जो हमारी जो थर्ड टेक्निक है वो है कंप्लीशन टेक्निक। तो कंप्लीशन टेक्निक में क्या होता है, इसमें पर्सन को कोई भी इनकम्प्लीट स्टोरी या फिर कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस इस तरह का कुछ दिया जाता है कि जिससे को उसको बोला जाता है कि तुम इसे कंप्लीट करो। तो जो पर्सन होता है वो अपने आंसर्स जो है वो देता है, इसमें अपने अकॉर्डिंग देता है, अपने हिसाब से वो कंप्लीट करता है उस सेंटेंस को या उस स्टोरी को। उसके बेसिस पे उसकी पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता है। तो इसके बाद जो फोर्थ टेक्निक है हमारी ऑर्डरिंग टेक्निक। इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि पर्सन को जो है पिक्चर या फिर कोई वर्ड या फिर कोई थिंग दी जाती है, उसको जो कहा जाता है कि इसको ऑर्डर पे रखो। जो चीज़ उस पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो उसको सबसे ऊपर रखता है, और जो उसके लिए उससे कम है उस तरह से वो मतलब ऐसे करते ही वो ऑर्डर में रखता जाता है कि जो सबसे ज़्यादा ऊपर होती है चीज़ वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बेसिस पे उसको पर्सनैलिटी को देखा जाता है। अब फिफ्थ है हमारी एक्सप्रेशन टेक्निक। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें बहुत से टेस्ट बनाए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला है इसमें रिसर्च इंक ब्लॉट टेस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें पर्सन को इंक स्पॉट दिया जाता है, उस पर्सन से पूछा जाता है कि आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, उसके बेसिस पे उसकी पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता है। और दूसरा इसमें जो टेस्ट है वो है हमारा थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें क्या है, कार्ड्स दिए जाते हैं और इसमें उसमें जो पिक्चर बनी होती है उसके बेसिस पे उसको जो है पर्सन को स्टोरी लिखनी होती है, और जो वो जैसी स्टोरी लिखता है उसके बेसिस पे उसकी पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता है। और इसमें 30 कार्ड्स होते हैं। 10 होते हैं मैन के लिए, 10 होते हैं वुमेन के लिए, और 10 जो होते हैं वो मैन और वुमेन दोनों के लिए होते हैं। पर ये जो टेस्ट है ये बड़ों के लिए है। तो इसके लिए जो दूसरा टेस्ट भी बनाया गया है जिसे हम चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट पे बोलते हैं। तो चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट जो है ये बच्चों के लिए बनाया गया है स्पेशली, और इसमें बच्चों की पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता है। तो ये सब हमारे जो हो गए मेथड्स हो गए पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए। सो अब आप जान गए होंगे कि पर्सनैलिटी को कैसे मेजर किया जाता है। तो ये सब मेथड्स थे। सो थैंक यू एवरीवन।